हाय स्टूडेंट्स, मैं विनोद कौशिक। एक्चुअली मुझे ना कुछ बच्चों के व्हाट्सएप मिले थे अभी लॉकडाउन के दौरान। अब क्लासेस तो हो रही नहीं है सेंटर पे, तो आप लोगों के कुछ मैसेज आए हुए थे कि सर हम बहुत परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में हो रहे हैं, कैसे बोर्ड की तैयारी करें, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाएं, क्या प्लानिंग बनाएं। जो बच्चे अपने आप को वीक समझ रहे हैं, पहली बात तो ये है कि वो अपने आप को वीक ना समझें, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट वीक नहीं होता। बच्चों जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं और वीक स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के सारे सभी का एक सा ही माइंड होता है। तो अपने आप को पहली बात तो वीक ना समझें या एवरेज स्टूडेंट्स ना कहें। जैसे कि मैं मैसेजेस तुम लोगों से मिल रहे हैं मुझे, तो सबसे पहली बात तो यही है कि तुम सारे बच्चों का जो लेवल है वो इक्वल होता है। भगवान ने सारे बच्चों का लेवल इक्वल ही बनाया है, ठीक है। बस तुम लोगों को समझने की बात है, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं और वीक स्टूडेंट्स में सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो पूरी स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ पढ़ाई करते हैं। पूरा मैनेजमेंट होता है उनका, पूरा टाइमिंग होता है कि अगर क्लास के बाद या स्कूल आवर्स के बाद या कोचिंग के बाद अगर उन्हें 3 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही पढ़ना है। जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते। वो क्या करते, चल ठीक है बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, यार ठीक है यार अभी तो मैं खाना खा लूँ, अभी तो फिल्म देख लेता हूँ मैं, अभी ये कर लेंगे। मतलब इसलिए उनकी जो प्लानिंग है वो बहुत सॉलिड होती है, इसलिए वो इंटेलिजेंट हो जाते हैं। और जो बच्चे प्लानिंग प्रॉपरली नहीं करते वो वीक रह जाते हैं। तो इसलिए कोई भी बच्चा वीक नहीं होता, जो प्लानिंग के साथ स्टडी करता है वो इंटेलिजेंट होता है। पहले तो अपने माइंड में ये चीज़ सेट करो। देखो, सारे बच्चों को भगवान ने इक्वल माइंड दिया है। जो सारे बच्चे हैं वो एक हनुमान जी की तरह हैं। अब हनुमान जी, तुम लोगों ने नाम सुना ही होगा, हनुमान जी कौन है भाई? हनुमान जी रामायण के अंदर थे। तो हनुमान जी क्या थे कि कभी कभी अपनी पावर को भूल जाते थे। तो जामंत एक बियर की तरह, आपने देखा होगा, बड़े बड़े बाल थे उसके। तो वो उनको हमेशा याद दिलाते, जब भी वो अपनी पावर को भूल जाते थे तो हनुमान जी को याद दिलाते थे कि हनुमान जी आप तो उड़ सकते हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। तो हनुमान जी कहते थे हाँ, फिर उनको याद आता था यस मैं तो उड़ सकता हूँ। तो सारे बच्चे हनुमान जी हो तुम लोग सारे, तो तुम लोग भी उड़ सकते हो। तो इसलिए ये इंटेलिजेंट है, वो वीक है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये एवरेज है। अपने माइंड से पहले तो ये सब बातें निकाल दो, ठीक है बच्चों। अब बात रही तुम्हारी स्टडी की। स्टडी पे फोकस करने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक प्लान बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तो सबसे जो फर्स्ट है वो पहले तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। जैसे अगर तुम सुबह स्कूल जाते हो उससे पहले आधे 1 घंटे के लिए अगर तुम वॉक के लिए जा सकते हो तो जाइए, क्योंकि शरीर का फिट होना सबसे बड़ी स्टडी है। उसके बाद अगर तुम सुबह नहीं जा सकते, सुबह अगर तुम लेट हो रहे हो तो शाम को स्कूल से आने के बाद, इवनिंग में या कोचिंग के बाद या अपनी क्लासेस के बाद, जब भी इवनिंग में तुम्हें 1-1.5 घंटे का टाइम मिले, हेल्थ पे पूरा ध्यान दो। उसके बाद एक प्लानिंग बनाओ कि तुम्हें कितने घंटे स्टडी करनी है, कितने घंटे मैथ्स पढ़ना है, कितने घंटे साइंस पढ़ना है, कितने घंटे इंग्लिश पढ़नी है, कितने घंटे एसएसटी पढ़नी है। पूरा एक प्रॉपर प्लान बनाइए। फिर उसके बाद उस प्लान पे इम्प्लीमेंटेशन करो। अब ऐसा ना हो कि जैसे आज तो प्लान बना लिया, जिससे कल से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, परसों से करेंगे, या ठीक है आज तो सो जाते हैं कल से करेंगे। जो करना है आज से ही करना है। अगर कोई प्लान आज बनाए तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी आज से ही करो, अभी से ही करो। आप देखना कि आप लोगों की इंटेलिजेंसी इंक्रीज हो जाएगी। अब बात रही कि भाई तुम लोग सोचते हो कि सर जो बच्चे हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वही ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको ना कुछ पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कि अगर टीचर तुम्हें क्लास में पढ़ा रहा है या कोचिंग में पढ़ा रहा है या कॉलेज में पढ़ा है, तो प्रॉपरली टीचर की क्लास को सुनो कि टीचर क्या कह रहा है। उसके बाद अगर तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा तो टीचर के साथ डिस्कशन करो कि सर ये मेरी समझ में ही नहीं आ रहा, इसको दोबारा बताओ। टीचर 101% दोबारा बताएगा उसे। अगर तुमने टीचर को बोर्ड पे अगर पढ़ाते पढ़ाते रोकना शुरू कर दिया तो आफ्टर 2 and 3 times टीचर विल आस्क यू कि बेटा आर यू गेटिंग दीज पॉइंट्स और नॉट। टीचर अपने आप ही पूछना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर तुम टीचर से कुछ बार बार पूछ रहे हो तो कहीं ऐसा ना हो
कि टीचर क्या पूरा बोर्ड पे लिखने के बाद तुम बाद में पूछो कि सर यहाँ से समझ में नहीं आया, तो टीचर क्या करता है, जब भी कोई चीज़ पढ़ाता है उसको साथ के साथ तुम लोगों से पूछते जरूर रहेगा। टीचर के साथ तुम्हारा आई कांटेक्ट हो जाएगा। अगर तुम टीचर के साथ कनेक्ट हो गए तो तुम्हारी इंटेलिजेंसी अपने आप इंक्रीज हो जानी है। उसके बाद अपने घर पे जाके प्रॉपर स्टडी प्लान बनाइए कि कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना। अब ऐसे ना हो कि टीचर ने होमवर्क दे दिया, उसे तुम आज तो मन नहीं है, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे नहीं करना है। और जब तुम क्लास में बैठो तो पूरे अटेंटिव होकर बैठो। अब ऐसे नहीं है कि तुम शर्मा शर्मी में बोलो कि अगर मैं टीचर से कुछ पूछूंगा तो टीचर सोचेगा कि पता नहीं ये बार बार क्यों पूछे जा रहा है, या फिर हो सकता है मेरा दोस्त जो मेरे साथ में बैठा हुआ है या मेरी फ्रेंड जो बैठी हुई है वो ये सोचेगी कि इसे तो कुछ नहीं आता, तो बड़ा वीक है, तो बार बार क्वेश्चन ही पूछ रहा है। नहीं, ये चीज़ आपको अपने माइंड से निकालनी पड़ेगी पहले तो, ठीक है। मतलब क्लास के अंदर स्टैचू बन के नहीं बैठना कि बस टीचर पढ़ाई जा रहा है और तुम आराम से मज़े से बैठे हो, यस। और जो पीछे वाली बेंचेस है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, भाग के पीछे वाली बेंच की तरफ भी भागते हैं, ये भी गलत है। अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, इंटेलिजेंट बनना है, तो तुम्हें आगे वाली डेस्क पे बैठना पड़ेगा। आगे बैठने की कोशिश करो ना। अगर टीचर पूछता है नहीं आता तो बोल दो सर नहीं आता, आप दोबारा बताइए, टीचर तुम्हें दोबारा बताएगा। अब तुम्हें कुछ प्लान बनाने पड़ेंगे कि किस तरीके से स्टडी करनी है, ठीक है। एक तो टीचर को ध्यान से सुनना है, दूसरा अपना होमवर्क प्रॉपरली करना है, तीसरा पॉइंट एक प्रॉपर प्लानिंग करनी है कि कब कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट करना है, और एक तुम जो लाइफ में बनना चाहते हो, जैसे कि तुमने 12th के बाद सोचा कि मैं नीट का एग्ज़ाम दूंगा या जेई का एग्ज़ाम दूंगा या IAS IPS की तैयारी करूंगा, तो जो तुम्हें बनना है उस प्लानिंग को अपने पास जिस टेबल पे आप बैठ के पढ़ते हो उस पर लिख लो कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। उस पर जब भी तुम पढ़ने बैठो उस प्लान पे भी फोकस करते रहो। जब भी उसको देखो कि मैंने क्या लिखा था, मुझे क्या बनना है। जब रात को सो तो ऐसा होना चाहिए जब तुम सुबह आँख खोले तुम्हारी तो वो प्लान तुम्हारे सामने लिखा होना चाहिए कि भाई तुम्हें क्या बनना है, और उस चीज़ को तुम्हें फील भी करना है। ऐसा ना बस सोच लिया, आराम से रख दिया, कॉपी में बंद करके रख दिया लिख के, बस अब तो डॉक्टर बनना है तो बन ही जाएंगे, अब तो लिख के रख दिया। उसको तुम्हें फील भी करना है कि यस मुझे डॉक्टर बनना है, 101% डॉक्टर बनना है। फिर तुम्हारे अंदर अपने आप ही एनर्जी आएगी, अपने आप ही जोश आएगा, ठीक है बच्चों।